क्या आपने कभी सोचा है किसी बिल्डिंग को नीचे से नहीं बल्कि ऊपर से बनाया जा सकता है? एक बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? बिल्डिंग का बेस, कुछ ब्रिक्स और उन्हें जोड़ने के लिए सीमेंट, राइट? अगर मैं कहूँ किसी बिल्डिंग को बनाने में जोड़ना नहीं बल्कि तोड़ना पड़ता है और वो हजारों सालों से शान से खड़े हैं, तो सुनने में अजीब लगता है ना? नमस्कार, आई एम कृष्णा एंड आने वाले कुछ मिनटों में मैं आपको बताऊंगा कैलाशनाथ टेम्पल के बारे में जो आप नहीं जानते। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के एल्लोरा के कैलाशनाथ टेम्पल के बारे में। एक ऐसा रॉकर स्ट्रक्चर जो पहाड़ काटकर बनाया गया है। अगर इसके हाइट के बारे में बात करें तो ये एथेंस के पार्थेनॉन से डबल है। अगर इस टेम्पल के स्पेशलिटी की बात करें तो ये नीचे से नहीं बल्कि ऊपर से बना हुआ है। कैलाशनाथ टेम्पल ये सिर्फ और सिर्फ 18 साल में ही 400,000 टन पत्थरों को काटकर बनाया गया है। इट्स रियली शॉकिंग। अगर हम मान ले 10,000 वर्कर्स बिना रुके रोज दिन के 12 आवर काम करते होंगे तो भी 18 सालों में 4 लाख टन पत्थरों को हटाने के लिए हर साल कम से कम 22,222 टन पत्थरों को हटाना होगा। इट मीन्स 60 टन डेली एंड 5 टन इन 1 आवर। आज हम हमारी सारी टेक्नोलॉजी, मशीनरी, जेसीबी, क्रेन ये सब यूज करके भी 1 आवर में 5 टन पत्थर को निकाल नहीं सकते हैं। अब सोचिए सिर्फ 18 सालों में ही 400,000 टन पत्थरों को निकाल कर वहाँ पर 3 फ्लोर का टेम्पल बनाना, इनक्रेडिबल मूर्तियां बनाना, अमेजिंग स्टोन वर्क करना, इसमें कितना टाइम लगा होगा। जब उस टाइम में आज जैसी मशीनरीज नहीं थी तो सिर्फ छन्नी हथौड़ी से ही 4 लाख टन पत्थर कैसे निकाला होगा। हैरान कर देने वाली बात तो ये है, जो पत्थर निकाला गया वो टेम्पल के आसपास मीलों दूरी तक दिखाई नहीं देता है। तो ये पत्थर कहाँ और कैसे ले गए होंगे? एक्सपर्ट ने टेम्पल को स्टडी करके ये पता लगाया कि शिल्पकारों ने पहले चट्टान की दोनों साइड में 300 फीट गहरी और बैक साइड में 175 फीट गहरी खाई खोदी। फिर ऊपर से नीचे की तरफ मंदिर बनाने का काम चालू हुआ। पर ये टेम्पल ऊपर से ही नीचे तक क्यों बनाया गया? कहते हैं राजा कृष्ण प्रथम की रानी ने व्रत किया था, जब तक मंदिर का शिखर ना देखे तब तक वो खाना नहीं खाएगी। इसलिए इस टेम्पल को ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया। कैलाशनाथ टेम्पल ये 4 मेन पार्ट में बना हुआ है। फर्स्ट प्रवेश द्वार, सेकेंड नंदी मंडप, थर्ड मुख्य मंदिर एंड फोर्थ मंदिर के चारों तरफ पिलर वाली गुफाएं। प्रवेश द्वार ये 2 फ्लोर का बना हुआ है। इसके एक साइड में है भगवान विष्णु एंड दूसरी साइड पर भगवान शिव। मंदिर को अगर देखा जाए तो ये रथ की तरह दिखता है और इस रथ की पहियों की जगह ले रखे हैं 152 गजराजों ने। देखने वाले को ऐसा लगता है कि ये मंदिर गजराजों के ही ऊपर खड़ा है। इस टेम्पल के दोनों साइड में ये स्तंभ बने हुए हैं। आप देख सकते हो हमारी हाइट इसके सामने कितनी छोटी दिखाई देती है। तो सोचिए एक ही रॉक से दोनों सेम एंड 100 फीट ऊंचे स्तंभ कैसे बनाए होंगे। इतना ही नहीं, यहाँ डिफरेंट टाइप्स के कई शिल्प हमें दिखाई देते हैं। जैसे इस 3 मंजिली शिखर पर नंदी के साथ साथ पशु पक्षी, देवी देवता, फूल पौधे सबकी कृतियां बनाई हुई देखने मिलती है। और इसके सामने की छत पर 4 सिंह दहाड़ते हुए दिखाई देते हैं, जैसे ये मंदिर की रखवाली कर रहे हैं। इन्हें अगर आकाश से देखा जाए तो ये यक्ष मार्ग की तरह दिखाई देते हैं, मानो ये किसी को सिग्नल देते हो। मंदिर की एक तरफ रामायण की कथा दिखाई देती है, जिसमें रावण कैलाश को उठा रहा है, महादेव की द्रुतक्रीड़ा, रावण की तपस्या, श्री राम और हनुमान। तो दूसरी तरफ महाभारत दिखाई देता है। मंदिर में 3 करोड़ से ज्यादा संस्कृत में लिखे लेख भी मिलते हैं, जिसे आज तक कोई ट्रांसलेट कर नहीं पाया। मंदिर में उस टाइम पीरियड में भी रेन हार्वेस्टिंग की सिस्टम को बनाया गया था, जो आज के टाइप से कई गुना बेहतर है। और वो टेक्निक इतनी एडवांस है कि उसे हम आज भी बना नहीं सकते हैं। इतना ही नहीं, साइंटिस्ट का ये मानना है कि इस टेम्पल के नीचे अंडरग्राउंड एक शहर है, जहाँ जाने का रास्ता इन गुफाओं है। पर ये गुफा बहुत छोटी होने के कारण गवर्नमेंट ने यहाँ किसी को जाने को बैन कर दिया। कैलाश मंदिर ये जितना बाहर से खूबसूरत है उतना ही ये अंदर से हैरान कर देने वाला है। प्रवेश द्वार से जब हम अंदर आते हैं तब हमें नंदी मंडप दिखाई देता है, जहाँ नंदी है। वहां से आगे बढ़कर हम पहुंचते हैं मुख्य मंदिर में, जिसके छत पर प्रसिद्ध शिव जी की तांडव करने वाली नटराज की मूर्ति है। अब फिर से सोचिए ये मूर्ति बिना किसी लाइट के इस अंधेरे में, वो भी उल्टा सोकर कैसे बनाई होगी।
बनाते टाइम उस शिल्पकार के आंखों का क्या हाल हुआ होगा। थोड़ा आगे चलते ही हमें दिखाई देती है शिव जी की भव्य मूर्ति, जिसे देखकर हर किसी का मन प्रसन्न हो जाता है। पर ये देख के दुख भी होता है, जिस शिव जी की पूजा मुगल काल में नहीं होती थी, ब्रिटिश काल में नहीं होती थी और आज इंडिपेंडेंट इंडिया में भी बंद है। जब इस मंदिर का पता मुस्लिम मुगल शासक औरंगजेब को लगा, तब उसने 1000 सैनिकों की सेना मंदिर को तोड़ने के लिए भेजी। 3 साल तक वो सैनिक दिन रात मंदिर को तोड़ने लगे, पर तोड़ ना सके। जब औरंगजेब ने देखा कि इस मंदिर को तोड़ने में हमारे सैनिकों की एनर्जी और हमारा ही खजाना ये कम हो रहा है, तो उसने हार मान ली और औरंगजेब मंदिर के कुछ ही पार्ट को तोड़ सका। इससे हमें मंदिर की मजबूती समझ आती है। जिस पत्थर को 3 साल तक कोई तोड़ नहीं सका, उस पत्थर को सिर्फ छेनी हथौड़ी से ही काटकर जीवित मूर्ति बनाना, ये कितना शॉकिंग एंड इनक्रेडिबल है। ऐसा टेम्पल बनाने के लिए हजारों ड्राइंग्स, डिजाइन्स, 3D डिजाइन सॉफ्टवेयर, CAG सॉफ्टवेयर, मशीनरीज एंड ऐसे कई सॉफ्टवेयर, इंजीनियर्स एंड हाई लेवल के कंप्यूटर होने के बावजूद हमें आज ऐसा टेम्पल बनाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। आज हम सिर्फ प्रकृति की ही तस्वीर बना सकते हैं, पर हमारे एंसेस्टर ने प्रकृति में ही तस्वीर बना दी और इस पर हमें प्राउड होना चाहिए। यूनेस्को ने भी इसे 1983 में वर्ल्ड लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्ट्रक्चर मानकर वर्ल्ड हेरिटेज बताया है। ऐसे सनातन धर्म के फैक्ट को जानने के लिए इन पेज को फॉलो करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।